गांव में बूढ़ा बुजुर्ग लोग दिन गिनता है, कब मेरा 50 साल हो जाएगा, कब 60 साल हो जाएगा। अब दलाल का चक्कर नहीं, सीधा उम्र का कार्ड लेके जाओ, अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड लेके जाओ। बीडीओ सीओ का अनिवार्य है कि आपका वृद्धा पेंशन का कार्ड बनाना है। जो इसमें कोताही करेगा वो सीधा बर्खास्त। इसलिए आज के दिन में दिया लगा करके, टॉर्च लगा करके भी बूढ़ा बुजुर्ग को बिना पेंशन का आप गांव में नहीं पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने कदम आगे बढ़ाया, हमारे आने वाली पीढ़ी को संभालने वाली हमारी बच्चियों के बारे में। गांव देहात में गरीब गुरुआ मां बाप बेटी को बोझा समझता है। 10वां 11वां पास होता नहीं है, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है और जल्दी से शादी ब्याह करके घर से भगा देता है, जाओ ससुराल का बोझा बनो। अब आप लोग चिंता मत कीजिए, आप इस राज्य की बच्चियों का बेहतर भविष्य के लिए अब सरकार उनके साथ खड़ी होने जा रही है। अभी तो पहले चरण में हम आज अपने बच्चियों को सावित्रीबाई फूले से के योजना से हमने जोड़ा है। लगभग 9 लाख से अधिक बच्चियां अभी उसमें जुड़ी हैं और मुझे लगता है कि ये 12-15 लाख की संख्या इनकी होगी। और आने वाला समय में अपने बच्चों को, चाहे बच्ची हो या लड़का हो, उसको इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, जो भी पढ़ाना हो, उसके लिए आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाया है। वो कार्ड आप बनवाइए। जब बेटा बेटी आपका डॉक्टर के लिए एडमिशन के लिए जाएगा, इंजीनियर बनने के लिए एडमिशन के लिए जाएगा, ऊंची पढ़ाई के लिए जब जाएगा और कॉलेज वाला बोलेगा कि तुरंत तुम 5 लाख 10 लाख रुपया जमा करो, तो हमारा गांव का बूढ़ा बुजुर्ग गरीब लोग नहीं ला पाता है। लेकिन गुरुजी क्रेडिट कार्ड आप बैंक में लेके जाइए, 15 लाख तुरंत आपको पैसा मिलेगा और अपने बच्चों को पढ़ाइए। और कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा, उस बैंक को पैसा वापस करने की जरूरत नहीं। पढ़ाई पूरा कर लेगा, नौकरी पा लेगा, तब उसको धीरे धीरे पैसा वापस कर देना। 4% का इंटरेस्ट, साधारण इंटरेस्ट पर 4% में कोई बैंक इंटरेस्ट नहीं, कोई लोन नहीं देता। और यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ा को तो 4% तो छोड़ो, 10-12% में भी हमको लोन नहीं मिलता। हमारा जमीन गिरवी नहीं रखता, वो भी व्यवस्था कर दी। फिर हम लोग आगे बढ़े। हमारे इस राज्य की आधी आबादी, हमारा महिला दीदी के लिए हम लोगों ने अभी अभी आपको पता है, हम शुरू से जब से सरकार बना है, ये डबल इंजन की सरकार ने तो इस राज्य का खजाना को खखोर खखोर करके सब निकाल लिया था। एक नया नहीं बचने दिया इस राज्य के खजाने में, बल्कि राज्य को और कर्जों में डुबा दिया। और हम लोग जब सरकार में आए तो हम लोग को भी माथा हम लोग पकड़ लिए, भाई हम लोग सरकार चलाएंगे कैसे, खजाना में तो 1 रुपया नहीं। फिर हम लोग भी खोजबीन चालू किया, हम लोग का पैसा सब किधर चला गया। यहां कोयला, लोहा, अभ्रक, सोना, चांदी सब निकलता है, फिर कैसे खाली हो गया खजाना।
फिर पता चला कि एक कोना में सिर्फ कोयला कंपनी के पास भारत सरकार हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया लेके बैठा है। हम लोगों ने तुरंत हिसाब किताब जोड़ घटाव गुना भाग किया, पहुंच गए दिल्ली और हमने कहा हमारा पैसा वापस करो, हमारा यहां गांव देहात खेत खलियान से जो कोयला निकाले हो उसका पैसा दो। जब हम ये मांग करना शुरू किए तो हमारे पीछे ईडी सीबीआई दौड़ा दिया, जेल में डालने के उपाय ढूंढने लगे। थोड़ा बहुत पैसा दिया, उसके बाद वो पैसा भी बंद। और आखिरकार अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस खनन कंपनियों से राज्य सरकार पैसा तस्सीली कर सकती है, जो हम पहले से मांग कर रहे थे। जैसे सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया तो हमने कहा अब हम अपना काम तेजी से करेंगे और उसका पहला पड़ाव में इस राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उसको 21 साल से 50 साल तक के लिए हर साल 12,000 देने का निर्णय हमने किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।